बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूं कि वो कुव्वतें जिन्होंने इमरान खान साहब को निकाला था, जिन्होंने इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाला था, जिनका ख्याल था कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाल कर जिन हालात में उन्होंने निकाला था, वो ये समझते थे कि इमरान खान अब जो है वो उठ नहीं पाएंगे, उनकी सियासी मौत जो है वाक़ई हो जाएगी। मगर अब हालात जो है उनके हाथों से निकलते जा रहे हैं, तो अब उन्होंने सोचा है कि वो एक आखिरी बात, एक ऐसा बड़ा हमला करने जा रहे हैं, एक बड़ा खौफनाक जो है उन्होंने मंसूबा बनाया है कि इसके बाद वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब अपनी मौत आप मर जाएंगे और इमरान खान साहब कभी दोबारा जो है वो जिंदा नहीं हो सकेंगे सियासी तौर के ऊपर। अब वो मंसूबा क्या है वो मैं अब आपके सामने रखता हूं कि आसिफ अली जरदारी साहब हालिया दिनों में दुबई में हैं और उन्होंने कहा कि जी उनको कोविड हो गया है, मगर ये उनका कोविड जो है अपना सियासी तौर पे नहीं है, वो सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। वो वहाँ पर बड़ी बड़ी मुलाकातें कर रहे हैं पाकिस्तानी और गैर मुल्की ताकतों के साथ। उनकी बहुत ज़बरदस्त और शानदार बातचीत हो रही है, मुलाकातें हो रही हैं, राब्ते हो रहे हैं और मेल मिलाप हो रहे हैं। और इन मेल मिलापों का मकसद ये है कि किसी न किसी तरीके से जल्द अज जल्द इंतखाबात ना हो। अगर जल्द अज जल्द इंतखाबात होते हैं तो इमरान खान साहब जो है दोबारा से वापस आएंगे, एक बड़ी ताकत के साथ वापस आएंगे। और जब वो वापस आएंगे तो फिर शरीफ खानदान, जरदारी खानदान, यहाँ पर जितने बड़े बड़े खानदान हैं उनका जो है अपना मुस्तकबिल है वो तारीक हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो दो बड़े खानदान हैं या ये दो बड़ी पार्टियां हैं, इनके जो 89% जो है अपना लोग, बल्कि आप समझे 99% लोग जो हैं इनके जेलों में होंगे। 1% लोग वो होंगे जिनको लोग जानते नहीं हैं, जिनके पैसा नहीं है, जिनके पास ना वो करप्ट हैं, ना वो कब्जा माफिया से उनका ताल्लुक है, तो वो लोग बच जाएंगे। बाकी 99% ये दोनों पार्टियां, इन दोनों पार्टियों के जो लीडरान हैं वो जेल में होंगे बशमूल अपने सरबराहान के। और यही हाल मौलाना फजल रहमान की जमात का है। मौलाना फजल रहमान के ऊपर अंसार अब्बासी साहब ने जो बड़े इल्जामात लगाए थे उनकी करप्शन के हवाले से, उनकी जो है लेन देन के हवाले से, तो लगता यही है कि अगर इमरान खान साहब एक बड़ी ताकत के साथ 2/3 अक्सरियत के साथ अगर वापस आ जाते हैं तो फिर ये ऐन मुमकिन है कि ये तमाम की तमाम पार्टियां खत्म हो जाएं और पाकिस्तान के अंदर जो है गरीब लोग जो हैं, जो आम लोग हैं, जो यूथ है, नौजवान है, वो इक़्तिदार तक पहुंचे। अब मकसद क्या है? अब मकसद ये है कि इमरान खान साहब को तो अब आने नहीं देना। इमरान खान साहब तो इनके लिए गले की हड्डी बन चुके हैं। और जो 17 जुलाई को जो कुछ हुआ वो आप सबके सामने, जिस तरह से आवाम निकली, जिस तरह से आवाम ने एक भरपूर तरीके से एक अपनी ताकत के जरिए जो है, ताकत से जिस तरह से इनका मुकाबला किया, जिस तरह से जो है सपोर्ट दी, जिस तरह से वोट दिया, जिस तरह से फिर उन्होंने अपने वोट के ऊपर पहरा दिया, वो काबिल दीद था। वो खुश अपना एक बड़ा खुशी वाला एक वो मरहला था कि आपने तारीख में पहली दफा या मैंने पहली दफा देखा कि जिस तरह से आवाम ने एक पहला ये इलेक्शन था जिसके अंदर आवाम ने अपने वोट के ऊपर पहरा भी दिया और एक बड़ी ताकत के साथ वो अपने घरों से भी निकली और एक ऐसे लीडर के लिए निकली जिनको रात की तारीकी में एक साजिश के जरिए निकाला गया, रेजीम चेंज के जरिए निकाला गया। तो अब ये तमाम कुव्वतें जो हैं दुबई में, जरदारी साहब जो एक खिचड़ी पका रहे हैं, एक दुबई प्लान बन रहा है। उस प्लान का मकसद ये है कि इमरान खान साहब को एक तो जल्द अज जल्द इंतखाबात ना हो मुल्क के अंदर। दूसरा ये है कि अगर इंतखाबात होते हैं तो इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत ना लेने दी जाए और उनको इक़्तिदार से फारिग किया जाए। अब इस हवाले से वो क्या कर सकते हैं वो मैं आप सबके सामने चीजें रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को अपने साथ मिलाया है ताकि वो इमरान खान साहब के मैंडेट के ऊपर डाका डाल सकें, उनके मैंडेट को चुरा सकें। वो कैसे मुमकिन होगा? वो मुमकिन ऐसे होगा कि आपने 17 जुलाई के इलेक्शन को देखा कि जिसके अंदर उन्होंने हल्के बंदियां की, वोट तब्दील किए। एक घर के 5 अफराद हैं तो एक का वोट जो है शेखुपुरा है, गुजरांवाला है, चुनिया है, चुंगी है,
तो ये इस तरह के उन्होंने मामलात किए कि जो है घर के 5 लोग जो है वो वोट ना डाल सकें, एक ही बंदा डाल सके। इस तरह से टर्न आउट भी कम होगा और इमरान खान साहब हार भी जाएंगे। और ये वहां पर खेल खेला जा रहा है जहां पर इमरान खान साहब की बहुत ज्यादा अक्सरियत है और इमरान खान साहब जहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, जिन हलकों में वो आसानी से जीत सकते हैं, ये सारा खेल वहीं रचाया जा रहा है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि फॉरेन फंडिंग केस जो है चल रहा है, काफी अरसे से चल रहा है, जिसके अंदर कुछ है नहीं। अगर कुछ होता तो बहुत पहले फैसला आ चुका होता। तो उस केस को लटकाया जा रहा है इमरान खान के ऊपर, एक तरह से दबाव डालने के लिए, तहरीक इंसाफ के लोगों पे दबाव डालने के लिए, उनको ये बावर करवाने के लिए कि जी अगर इस केस का फैसला आ जाएगा तो तहरीक इंसाफ खत्म हो जाएगी, तो आप फिर तहरीक इंसाफ में क्या करेंगे, आपका फिर तहरीक इंसाफ में रहना बनता नहीं है। तो अब जो है इलेक्शन कमीशन को मिला के बड़ी कुव्वतें, छोटी कुव्वतें, दरमियानी कुव्वतें, ये सारे मिला के जो है उन्होंने अब ये फैसला किया है कि फॉरेन फंडिंग केस के अंदर मनपसंद एक फैसला दिया जाए और वो ये फैसला हो कि जी इमरान खान साहब के ऊपर फॉरेन जो है फंडिंग साबित हुई है तो उनकी पार्टी को खत्म किया जा सकता है। मगर ये ऐसा मुमकिन नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ अभी ट्रायल होना है, वो सिर्फ अपना एक रेफरेंस का फैसला करेंगे, रेफरेंस के बाद काबीना में जाएगा, काबीना के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, उसके बाद एक ट्रायल होगा, उसके बाद ये तमाम मामलात होंगे। अगर वहां पर ममनुआ फंडिंग भी हुई है तो वो फंडिंग जो वो पैसे जब्त होंगे, बल्कि इससे पार्टी को नुकसान नहीं होगा, इससे इमरान खान साहब को नुकसान नहीं होगा। अब ये तमाम बड़े जो हैं, जितने भी लोग हैं, जरदारी, शरीफ, जितने भी हैं ये लुटेरे डाकू, ये सारे मिल बैठ गए हैं और इनका मकसद ये है कि इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने के लिए जो है इस केस को मजबूत किया जाए, कोई ऐसा फैसला दिलवाया जाए ताकि इमरान खान साहब बिल्कुल जो है खत्म हो जाएं, वो रास्ते से हट जाएं, ताकि इनके जो है आबाओ अजदाद की तरह जैसे इनके बड़े इस मुल्क को लूटते आ रहे थे, तो इनका मकसद ये है कि इसी तरह इनका जो अगली नस्ल है वो इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करे। बिलावल साहब हुक्मरानी करें, मरियम नवाज साहिबा हुक्मरानी करें, जुनैद सफदर साहब हुक्मरानी करें, तो ये उनका ख्याल है। मगर मुझे नहीं लगता कि ये ख्याल जो है उनका पूरा मुकम्मल हो सके, क्योंकि जो अवाम की ताकत है, जो अवामी ताकत है, उसको कोई नहीं रोक सकता। आपने 17 जुलाई को देख लिया। फिर उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि इमरान खान साहब को जिस रात निकाला गया, उस रात बगैर किसी कॉल के, कोई कॉल नहीं आई, कोई इमरान खान साहब की कॉल नहीं थी कि आप सड़कों पर आ जाएं, आप एहतजाज करें, कुछ करें। मगर पूरी अवाम, पाकिस्तान का कोई एक ऐसा शहर नहीं था, कोई एक ऐसा गांव नहीं था, कोई एक जो है ऐसा टाउन नहीं था, कोई यूसी नहीं थी, कोई ऐसा जो है अपना शहर नहीं था जहां पर लोग ना निकले हों। हर जगह लोग निकले और लोगों ने इमरान खान साहब से इज़हार यकजहती की। और इमरान लाखों करोड़ों लोग जो है, अगर मैं मिला लूं तो ये करोड़ों में लोग बनते हैं जो उस रात सड़कों पर थे और पूरा पाकिस्तान सड़कों के ऊपर था। और उनका एक ही नारा था कि अमेरिकी गुलामी नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। तो अब देखना होगा कि ये मामलात आखिर किस तरफ जाते हैं। जरदारी साहब की जो मुलाकातें हो रही हैं दुबई के अंदर, नवाज शरीफ साहब लंदन में एक्टिव हैं, यहाँ पर भी कुछ लोग जो है एक्टिव हो गए। फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से खबर दी कि इलेक्शन कमीशन मुतारिक हो चुका है और वो हुकूमती इत्तेहादी लोगों से मुलाकातें कर रहा है फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर, जो एक मुनासिब बात नहीं है। और इसके ऊपर इमरान खान साहब ने अब एक्शन लिया है, बड़ा उन्होंने कदम उठाया है कि वो जुडिशल रेफरेंस जो है वो दायर करने जा रहे हैं अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। तो अब देखना होगा कि ये पूरे मामलात किस तरफ जाते हैं। आया कि वाकई इमरान खान साहब की कामयाबी होती है या फिर उनको कोई धचका लगता है, तो ये आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। तो इस हवाले से जो भी खबर होगी, जो भी अपडेट होगी, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।